आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ऐसे महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय जो लगातार बोर्ड परीक्षाओं में आता रहा है और इनका जीवन परिचय 2023 की बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। लिखने का सही तरीका क्या है, जीवन परिचय लिखने का सही तरीका क्या होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आपको करना क्या है, अपने कमेंट भी करते रहना है, वीडियो को शेयर भी करते रहना है। तो चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं, कैसे आपको लिखना है, किस तरीके से आपको याद करना है। तो सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप हिंदी विषय, चित्रकला विषय, गृह विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान विषय में 2023 की बोर्ड परीक्षा में 70 में से 65 प्लस अंक लाना चाहते हैं, अर्थात 70 में से 65 प्लस अंक लाना चाहते हैं, तो आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाएं और अपनी नोट्स भी बनाते रहें। जी हाँ, अपनी नोट्स भी बनाते रहें, इससे फायदा होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपकी यदि राइटिंग अच्छी है तो और भी अच्छी बात, यदि नहीं अच्छी है तो अच्छी होने लगेगी, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में तो आपको लिखना ही होगा। जब आप अच्छे से लिखेंगे तब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो चलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। बिल्कुल आसान है इनका जीवन परिचय और इसे आप जरूर नोट कर लें, याद कर लें, रट लें। जी हाँ, क्योंकि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए इनका जीवन परिचय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सूरदास जी का भी जीवन परिचय मैंने प्रोवाइड करा दिया है, बता दिया है, वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कब? सन 1532 ईस्वी में हुआ था। और इनका जन्म कुछ विद्वान कहाँ मानते हैं? तो यहाँ पर कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ और ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे। गोस्वामी तुलसीदास जी सरयू पारीण ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का हुलसी हुलसी था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के अंतर्गत जितना मैंने काले पेन से लिखा है, जी हाँ, जितना मैंने काले पेन से लिखा है, काला पेन का इस्तेमाल किया है, उतना आपको काले पेन से ही लिखना है। इससे क्या होगा, मुख्य मुख्य बिंदु स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं और जब आपकी कॉपी चेक होगी तो आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। और इतना ध्यान रखिएगा कि अब 2023 की बोर्ड परीक्षा में जो जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न आएगा, चाहे लेखक का जीवन परिचय लिखना हो या कवि का जीवन परिचय लिखना हो, आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब आपको 5 नंबर मिलेंगे लेखक का जीवन परिचय और संबंधित रचना का नाम लिखने पर, और कवि का जीवन परिचय और उनसे संबंधित रचना का नाम लिखने पर। तो अब आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी कुल आपको 10 नंबर यहां से मिलेंगे लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय लिखने पर और संबंधित रचना का नाम लिखने पर। मैंने मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दिया है हिंदी विषय का, आप देख सकते हो किस तरीके के प्रश्न आएंगे 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के किस गांव में? राजापुर नामक गांव में। कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में हुआ था। और कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं
और ये सरयू पारीड़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। और माता का क्या नाम था? गोस्वामी तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था, इस कारण से इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। किसने इनका पालन पोषण किया था? स्वामी नरहरिदास ने गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। काशी के जो शेष सनातन नामक विद्वान थे, उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ था? दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। वह पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में बहुत ही ज्यादा अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और एक बार इनकी पत्नी ने इन्हें फटकार लगा दी, जिस कारण से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये घर द्वार छोड़कर चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में सबसे ज्यादा व्यतीत हुआ। इनकी मृत्यु काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1623 ईस्वी में हो गई। तो आपको मुख्य मुख्य बिंदु कौन से याद कर लेने हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। कब हुआ? सन 1532 ईस्वी में। और इनके पिता, कुछ विद्वानों का मानना क्या है कि इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक गांव में हुआ। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माता का क्या नाम था? हुलसी था। और गोस्वामी तुलसीदास जी का पालन पोषण किसने किया था बचपन में? तो इनका पालन पोषण स्वामी नरहरिदास जी ने किया था। और इनका विवाह, गोस्वामी तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ? दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कब हो गई? सन 1623 ईस्वी में। अब आपको इनसे संबंधित किसी एक रचना का नाम ही लिखना होगा। यहां पर मैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं को आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यदि इनसे प्रश्न आता है, जैसे प्रश्न आ गया विनय पत्रिका किसकी रचना है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? गोस्वामी तुलसीदास जी। सही विकल्प आपको चुनना होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रचनाएं। रामचरितमानस, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नाछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न और कृष्ण गीतावली तथा हनुमान बाहुक, इतनी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपको किसी एक रचना का ही नाम लिखना होगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में। और आप इस वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा मित्रों में और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। जय हिंद।